वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट है, हिस्ट्री भी कंप्लीट है, बिहार स्पेशल भी कंप्लीट हो गया, और साइंस में जो है बायोलॉजी कंप्लीट है, केमिस्ट्री कंप्लीट है, और फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 लेक्चर और आ जाएगा। ठीक है, आज ही सारा लेक्चर आएगा, इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग पढ़ते हैं वेव एंड साउंड। ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर है, आज तो सारा कंप्लीट ही हो जाएगा। वेव एंड साउंड, ठीक है। तो वेव एंड साउंड में क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे वेव का थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद 2 तरह का वेव होता है, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में 2 तरह का होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। उसके बाद साउंड के बारे में पढ़ेंगे। साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। ठीक है, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक यूजेस ऑफ, ठीक है, यूज देखेंगे, सवाल आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। पिच के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिवर्बरेशन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। उसके बाद देखेंगे हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे। सिंपल सी नाम पे मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। इंटेंसिटी पढ़ेंगे, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड पढ़ेंगे। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग साउंड हो गया। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वेव और साउंड वाले चैप्टर में। क्लास 9 में ये चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेव का डेफिनेशन क्या है। डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन इन एनी मीडियम इज कॉल्ड वेव। ठीक है, डिस्टर्बेंस कैसा, प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होगा तो वेव क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एक स्ट्रिंग लें, दोनों तरफ बांध दें, थोड़ा सा डिस्टरबेंस दिए, स्ट्रिंग ऐसे ऐसे होने लगेगा, वेव क्रिएट हो गया। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। एनर्जी ट्रांसफर थ्रू दिस वेव। ठीक है, अब एनर्जी जो होगा, ये जो वेव चल रहा है इसी से एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर थ्रू दिस वेव। अब ये जो होगा वो 2 तरह का होता है सिचुएशन। एक होता है मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव। क्या डिफरेंस है दोनों में। नॉन मैकेनिकल वेव में क्या होगा, रिक्वायर्ड मीडियम। जब तक मीडियम नहीं होगा कोई भी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी सर। और नॉन मैकेनिकल वेव में नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जब हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल वेव की, तो इसमें मीडियम की ज़रूरत है। जैसे साउंड वेव, तो ये 2 तरह का होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा कि ये जो वेव है, तो ये वेव के पैरेलल ही पार्टिकल जो है वो मूव करेगा। ठीक है, तो वेव के पैरेलल ही पार्टिकल मूव कर रहा है, तो प्रोपगेशन जो हो रहा है वेव का, उसी के डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। और सिचुएशन अगर ये हुआ कि जो वेव मूव कर रहा है और पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, यानी कि प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में है और पार्टिकल मूव कर रहा है ऊपर नीचे, तो परपेंडिकुलर हो गया। तो वे जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वेव का, उसके परपेंडिकुलर अगर पार्टिकल मूव करता है तो उसको कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। देखो ट्रांसवर्स, इसको उल्टा कर इधर लेके चलो, परपेंडिकुलर हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे साउंड वेव है, इसमें एग्जांपल क्या, वाटर वेव, स्ट्रिंग वेव, ये सब क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। साउंड के बारे में पढ़ें, स्पेशली चैप्टर दिया हुआ है साउंड का। इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन। सिंपल सा वेव ही है ये। आगे चलते हैं। साउंड जो है वो 3 तरह की कहानी है साउंड की। एक कहानी है इंफ्रासोनिक, दूसरा है ऑडिबल, तीसरा है अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक में क्या होगा, लेस देन 20 हर्ट्ज का अगर फ्रीक्वेंसी है तो इंफ्रासोनिक के अंदर में जाएगा। एग्जाम्पल एलिफेंट, व्हेल, स्नेक, राइनो, ये सब का बहुत कम फ्रीक्वेंसी होता है। लेस देन फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन 20 हर्ट्ज है। ठीक है, उसके बाद 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक
जो अगर फ्रीक्वेंसी इन दोनों के बीच में है तो जैसे ह्यूमन तो होगा ऑडिबल साउंड होता है, ठीक है। एक होता है अल्ट्रासोनिक, ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, ये किलो है, ठीक है, किलो हर्ट्ज। तो 20 किलो हर्ट्ज से अगर ज़्यादा रहा फ्रीक्वेंसी तो वो किस में जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव में चला जाएगा, अल्ट्रासोनिक साउंड हो गया वो। जैसे बैट हो गया, डॉल्फिन हो गया, बैट हो गया, डॉल्फिन हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना है। यूजेज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, सोनार में सबसे पहले कई बार सवाल पूछा हुआ है, सोनोग्राफी में सवाल पूछा हुआ है, इकोकार्डियोग्राफी में सवाल पूछा हुआ है, तीनों से तीनों। फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है उसको क्या क्या अफेक्ट करता है वो चीज़ को देखते हैं। पहली बार टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ साउंड का, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साउंड इंक्रीज कर जाएगा। प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इलास्टिसिटी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, स्पीड का, मतलब कि साउंड के स्पीड का। आगे चलते डेंसिटी, ये भी साउंड की स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी। तो ये कहानी था। एक देख लो भैया, स्पीड ऑफ साउंड जो है कैसे कैसे सॉलिड में ज़्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम होगा, गैस में उससे भी कम होगा। उल्टा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि गैस में ज़्यादा होगा साउंड ज़्यादा सुनाई देता है, नहीं, सॉलिड में ज़्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, उसके बाद गैस में होगा। अगर सॉलिड में ज़्यादा नहीं होता तो ईयरफोन में कैसे इतने अच्छे से आवाज़ आता, कॉमन सेंस लगाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, पहला इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में 1 यूनिट एरिया में कितना साउंड जो है पास कर रहा है उसको क्या कहेंगे, इंटेंसिटी कहेंगे। इंटेंसिटी का फार्मूला क्या हुआ, प्रेशर पर यूनिट एरिया। 1 यूनिट एरिया में कितना प्रेशर लग रहा है, जो साउंड पास हो रहा है प्रेशर ही तो एग्जर्ट करेगा। वाट पर मीटर स्क्वायर होगा, जिसको कहते हैं बेल। लेकिन बेल जो है जनरली हम इसमें बेल में नहीं नापते हैं, किस में नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं। तो 1 डेसिबल कितना होता है, 1/10 ऑफ बेल को कहते हैं 1 डेसिबल। 1 डेसिबल में ही हम लोग साउंड की इंटेंसिटी को नापते हैं। आगे चलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, ये देखो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। क्या कि भैया इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एम्पलीट्यूड का। अभी एम्पलीट्यूड की क्या कहानी है, वेव इस तरीके से प्रोपेगेट कर रही है तो ये जो हाइट है इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। रेजोनेंस जब हम पढ़ेंगे तो भैया इसको और एक्सटर्नल फोर्स हम दे के इसको और ज़्यादा वाइब्रेट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये अगर ये इस तरीके से था तो और ज़्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। क्लियर हो गया होगा परमानेंटली, सिंपल सी चीज़ थी। अकॉर्डिंग टू WHO 45 dB जो है वो परफेक्ट माना जाता है ह्यूमन ईयर के लिए। 45 dB सवाल पूछा हुआ है। और सवाल किससे पूछा हुआ है कि भैया 90 dB से अगर ज़्यादा हो गया डेसिबल, तो 90 डेसिबल से अगर ज़्यादा हो गया इंटेंसिटी तो क्या होगा, हार्मफुल फॉर ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर के लिए हार्मफुल हो जाएगा, वही पूछा हुआ सवाल है। पिच की क्या कहानी, पिच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा पिच होगा। पिच होता क्या, हाई और लो ऑफ साउंड, यानी कि ये किसी से रिलेटेड है, रिलेटेड टू हाउ हाई और लो, ठीक है, साउंड। यानी कितना हाई है साउंड और कितना लो है साउंड, वो क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। डिटरमिन्ड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये पिच। पिच कम वाले का क्या एग्जांपल है, एलिफेंट, वेल, फ्रॉग, लायन। अब बड़ा बड़ा है इन लोग तो ये मत सोच लेना कि इन लोग की पिच जो है वो बहुत ज़्यादा है, नहीं, पिच बहुत कम है। हाईएस्ट पिच वाला को देखो भैया, मॉस्किटोज, फीमेल, बर्ड, बैट, डॉल्फिन, ये सब का पिच बहुत ज़्यादा होता है। श्रील जो आवाज़ निकलता है वो पिच से ही निकलता है, सुरीली आवाज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की क्या कहानी है।
तो रिफ्लेक्शन ऑफ सन रिफ्लेक्टेड बाय रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एग्जांपल सिनेमा हॉल, ठीक है, सोनार, ये सब कहानी है। होता क्या है सिनेमा हॉल में वो समझते हैं, इससे सवाल आता है। ऊपर में कर्व्ड होता है, ये रिफ्लेक्टिंग एरिया है। जब रेज यहाँ से निकलेगा तो सीधा एक एक सीट पे आके गिरेगा, रेज निकलेगा एक एक सीट पे आके गिरेगा, ठीक है। और जो इको है, इको बोले तो भैया बार बार मतलब अलग अलग रिफ्लेक्ट होके साउंड जो सुनाई दे रहा है बार बार, ठीक है, उसको कहते गूंज रहा है आवाज़। तो आवाज़ जब गूंजता है उसी को जो है वो एब्जॉर्बिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है हॉल के अंदर, जिससे कि साउंड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। ये कहानी था पूरा हॉल का। तो रिफ्लेक्शन देखा हम लोगों ने, रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्टेड बाय रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सिंपल सी बात है, सिनेमा हॉल में इस्तेमाल किया जाता है इसको। इको क्या होता है, एंड इको इज ए रिपीटेशन ऑफ साउंड हियर आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ हार्ड और लार्ज सरफेसेस से जब रिफ्लेक्ट करता है साउंड तो बार बार सुनाई देता है, जिसको कहते हैं इको। अब रिवर्बेशन देखो, रिवर्बेशन क्या होता है, रिवर्बेशन मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रिवर्बेशन। एनसीईआरटी में दिया हुआ, उठाकर देख लो जाकर। रिवर्बेशन क्या, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एग्जाम्पल हॉल। हॉल में क्या होता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का। अब इसी को एब्जॉर्ब करने के लिए एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाया जाता है। तो रिवर्बेशन का डेफिनेशन क्या हो गया, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उसके बाद है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड की क्या कहानी है, अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसी तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड है। इसमें क्या, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, ठीक है, वहाँ पे लाइट जाता था, यहाँ पे साउंड जाएगा, सिंपल सी बात है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब साउंड ट्रेवल करेगा तो उसको कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। फिर उसके बाद है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। इसमें क्या कहानी है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड में, कि हियरिंग, इसमें एक एग्जांपल याद रखो भैया, दीवारों के भी कान होते हैं। दीवार से जब गुजरते हो अगर रूम में कोई बातचीत कर रहा है, अगर आपको सुनाई दे दिया यहाँ, ठीक है, यह दीवार, ठीक है, ये और यह दरवाज़ा, यह रूम, और यहाँ कोई बातचीत कर रहा है, यहाँ से आप गुजर रहे हो और आपको सुनाई दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वॉल था, ये वॉल को क्रॉस करके साउंड जो है आपको सुनाई दिया। तो जब ये सिचुएशन आए, किसी मीडियम को साउंड जो है वो क्रॉस कर जाए, तो उसको कहेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। हियरिंग साउंड फ्रॉम क्रॉसिंग वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। घर के अंदर रूम से साउंड क्या हो गया, दीवार से पार होकर बाहर सुनाई देने लगा, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। अब एक कहानी है रेजोनेंस की, सीधा सीधी कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। रेजोनेंस की क्या कहानी है हम लोग पहले भी देखे हैं, एक बार देख लेते हैं फिर से। अगर ये वेव है, ठीक है, और सिचुएशन ये हुआ कि इसको एक्सटर्नल फोर्स दे के इसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो ये सिचुएशन को क्या कहेंगे, रेजोनेंस कहेंगे, ठीक है। तो रेजोनेंस कहा जाता है। तो रेजोनेंस आपको समझ में आ गया, सिंपल सा आ जाएगा कि भैया किस में जो है वो एम्पलीट्यूड को जो है इंक्रीज करते हैं, तो रेजोनेंस में करते हैं। साउंड एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रेजोनेंस। एग्जाम्पल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, रेडियो में इस्तेमाल होता है। ब्रिज कोलैप्स कर जाता है, ठीक है, ये ब्रिज है, ठीक है, समझो बात को, ये ब्रिज है, इस तरीके से बना है ब्रिज, और यहाँ से कोई जा रहा है, तो अभी तो ये भैया सिंपल सा कोई अगर एक दो बंदा गुजरा, तो एक दो बंदा जब गुजरा तो हल्का सा हिलेगा, ऊपर नीचे होगा। जब काफ़ी बंदे गुजरने लगेंगे इससे, ठीक है, तो क्या होगा कि थोड़ा सा ऐसे हिलने लगेगा, तो इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ने लगा कि नहीं बढ़ने लगा। पहले ऐसे था, धीरे धीरे और इंसान बड़ा ऐसे होने लगा, और कोई इस पर दौड़ने लगा अगर, तो और ज़्यादा बढ़ने लगा। तो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है कैसे, एक्सटर्नल फोर्स हम लोग इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो पुल क्या होता है, धीरे 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 कोलैप्स कर जाता है, टूट जाता है। तो भैया ब्रिज जो कोलैप्स करता है किसकी वजह से करता है, रेजोनेंस की वजह से करता है। ये याद रखना, प्रैक्टिकल सवाल आ सकता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बेस्ट ऑफ लक। देखो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को आप प्रेस कर लें। आप वीडियो देखते हैं,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इनिशिएटिव है, आप सपोर्ट करें। बेस्ट ऑफ लक।